Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन। तो हम साइंस 1 का लेसन नंबर 2 कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमने डॉमिनेंट रेट्स, न्यूलैंड ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जिसका मेरिट्स हमने कर लिया है। कल हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ये कैसे बना। The modern periodic table contains 7 horizontal rows called the periods, that is 1 to 7. Similarly, the 18 vertical columns in this table are the group that is 1 to 18. Go to your next page. ठीक है, यहाँ आपको एक टेबल मिल जाएगा। दिस इज तो सेवन हॉरिजॉन्टल कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को पीरियड्स बोलते हैं। और 18, यहाँ से आप देखो 1 to 18 वर्टिकल रोज है, इसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये बाद में डिस्कवर हुआ था, ये बाद में हम बताएंगे। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हॉरिजॉन्टल रोज है? 7 है। कॉल द पीरियड्स, that is 1 to 7. Similarly, 18 vertical columns in a table are groups, that is 1 to 18. The arrangement of the periods and the group result into formation of boxes. तो उसको जिस हिसाब से अरेंज किया है, तो आप देख रहे हो ये क्या क्या बन रहे हैं, ये बॉक्सेस के फॉर्म में हो रहे हैं। Atomic numbers are serially indicated in the upper part of these boxes. तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा गया है? हर एक बॉक्सेस के ऊपर देखिए आप, Ha1, ठीक है, देन हीलियम 2, लीथियम 3, बेरिलियम 4, तो सबके एटॉमिक नंबर उनके ऊपर लिखे गए हैं। ईच बॉक्स करस्पॉन्डेंस टू द प्लेस फॉर वन एलिमेंट, तो हर एक बॉक्स में मतलब एक एलिमेंट से। Apart from these 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table. These are called lanthanide series and actinide series. जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो ग्रुप अलग से नीचे फॉर्म हुए हैं, इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, या सेकेंड वाले को एक्टिनाइड सीरीज। ओके, रेस्पेक्टिवली देयर आर 118 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग द 2 सीरीज। ओके, टोटल मतलब पूरा मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टिंग से टोटल कितने बॉक्सेस है? 118। ओके, 118 बॉक्सेस है, मतलब 118 एलिमेंट्स है। It means that there are 100 places for element in the modern periodic table. Very recently, formation of a few element was established experimentally, and thereby the modern periodic table is now completely filled. तो 180 एलिमेंट्स हैं हमारे, और हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये कम्प्लीटली अभी फिल हो गया है। तो ऑल द 118 एलिमेंट्स आर नाउ डिस्कवर्ड। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। अब द एंटायर टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है? 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, द एस ब्लॉक्स कंटेन द ग्रुप 1 एंड 2। जैसे कि आप अगर देखो तो एस ब्लॉक है यहाँ ऊपर है, एक्स ब्लॉक्स में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है। ठीक है, डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है। ओके, पी ब्लॉक ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, एंड एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज है। सो देयर आर टोटल 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक contains the group 1 and 2, group 13 to 18 constitute the P block, group 3 to 12 constitute D block, while the lanthanide and actinide series at the bottom form the F block. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। The D block elements are called transition element. Now, why it is called as a transition element? A zigzag line can be drawn in the P block of the periodic table. The three traditional types of elements can be clearly shown in the modern periodic table with the help of this zigzag line. The metalloid elements lie along the border of this zigzag line. All the metals lie on the left side of the zigzag line, while all the non-metals lie on the right side of the zigzag line. अब इसका मतलब क्या है? आपने क्या बोला? The D elements are called transition elements. अब D elements किधर है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनको क्या बोला गया है? ट्रांजिशन एलिमेंट। और उसके बाद
जिगजैग लाइन, अगर आप यहाँ देखो एक जिगजैग लाइन दिख रहा है यहाँ, ठीक है। द थ्री डायरेक्शनल टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैन बी क्लियरली सीन। और ये जो है जिगजैग लाइन, इसके जो बॉर्डर्स पे है, ये बॉर्डर्स पे जो है ये क्या है, मेटलॉइड्स है, ओके। और जो भी मेटल्स है वो लेफ्ट साइड पर है, और जो भी नॉन मेटल्स है वो जिगजैग लाइन के राइट साइड पर है। ये इस तरीके से आप लर्न करोगे, आपके लिए बहुत ईजी होगा। दिस पार्ट इज क्लियर। सो अगेन वी आर रिपीटिंग, देर आर 7 हॉरिजॉन्टल, सो देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। एंड वर्टिकल्स रोज में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में कितने हैं, 18। देर आर 18 कॉलम्स, दे आर नोन एज अ ग्रुप। ये जो है लैंथेराइट सीरीज, एक्टेराइट सीरीज बाद में डेवलप हुई थी, इसको नीचे दो टेबल पे बना दिया है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बोला गया, वी हैव 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक्स में 1 and 2 टू एलिमेंट्स ग्रुप्स ये होते हैं। देन पी ब्लॉक 13 to 18, एंड देन डी ब्लॉक इज फ्रॉम 3 to 12, एंड एफ ब्लॉक में लैंथेराइट एंड एक्टेराइट सीरीज। और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में आप जिगजैग लाइन देखोगे, इसके बॉर्डर्स पे मेटलॉइड्स हैं, इनके लेफ्ट साइड में ऑल मेटल्स है एंड राइट साइड में पूरे क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। लेट्स प्रोसीड नाउ। Modern periodic table and electronic configuration of elements. Within a period, the neighboring elements differ slightly in their properties, while distant elements differ widely in their properties. अब विथिन अ पीरियड जो नेबरिंग, हमने जो पीरियड्स देखे, जो नेबरिंग एलिमेंट्स है, बाजू वाले एलिमेंट्स है, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाते, स्लाइटली दिखाते, बट उससे दूर वाले एलिमेंट्स जो है वो वाइडली डिफरेंस दिखाते हैं। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट एक ही सेम ग्रुप में, लाइक फर्स्ट ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप में है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, सिमिलैरिटीज है, वो सेम होती है। दीज characteristic of the group and periods in the modern table are because of the electronic configuration of the element. तो ये differences क्यों है, because of the electronic configuration of the element. It is the electronic configuration of an element which decides the group and the period in which it is to be placed. तो ये electronic configuration ही है जो डिसाइड करता है कि कौन से पीरियड्स में या ग्रुप में उस एलिमेंट्स को हम प्लेस कर पाएंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड क्या है। The characteristic of the groups and period in the periodic table are understood by comparison of the properties of the element. कैसे हम समझेंगे, comparison करके। Various properties of all the elements in the group show similarity and gradation. तो बहुत सारे एलिमेंट्स ग्रुप में सिमिलैरिटीज दिखाते हैं या ग्रेडेशन, अपग्रेड होते रहते हैं। However, the properties of elements change slowly while going from one end to other. जैसे आप एक एंड से अदर एंड पर जाओगे, इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड, ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर 2.7 and write the name one below the other the elements of group 1. हमें इन्होंने बोला है आप ग्रुप टेबल में जाइए और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम लिखिए, ठीक है। वी विल ऑल्सो डू हाइड्रोजन इज देयर, lithium is there, then sodium, potassium, ठीक है। हम चार ही कर लिखते हैं अभी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। देन अगेन व्हाट दे हैव आस्क्ड, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट इन दिस ग्रुप। तो फर्स्ट 4 एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। तो पहला देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है एंड पोटेशियम का 19 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन 1 इट विल कम 1, नाउ लिथियम इज व्हाट 3। तो एक बात बता दें, तो जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते तो जो पहला शेल है उसमें उसकी लिमिट होती है सिर्फ 2, तो लिथियम में कितना है, 3 है, तो 2 एंड 1। सोडियम इज 11, तो पहला 2 है, सेकेंड जो ऑर्बिट होता है उसका ये होता है लिमिटेशन 8,
ठीक है। तो पहले तो 2 आ गया, फिर 8 आ गया, कितना बच गया, 10 हो में से 11 में से 10 गया तो कितना बचा, 1। तो इस तरीके से आपको करना है। पोटाशियम 19, तो इट विल कम 2 8 8 1। Now, after that, what they have asked, which similarity do you find in the configuration? If you see, जो last ये है, सबका 1 है। The similarities observed in valence electron of this element. वैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है इसको वैलेंस बोलते हैं। दे ऑल आर व्हाट, 1। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट, क्या है, सब में 1 है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो इसका ही हम नीचे पढ़ेंगे क्या बोला है। You will find that the number of valence electron in all these elements from the group 1, that is the family of alkali metals is the same. हमने क्या देखा, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या मिला हमें, सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या मिला हमें, 1 मिला। ठीक है। Similarly, if you look at the elements from any other group, you will find the number of their valence electron to be the same. For example, the elements beryllium, magnesium and calcium belong to group 2, that is the family of alkaline earth metal. There are 2 electrons in the outermost shell. Similarly, there are 7 electrons in the outermost shell of the element such as chlorine and chlorine from the group 17. That is the family of halogens. तो सिमिलरली जैसे कि आप अगर जाते हो, जैसे ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 का फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 9 है, तो क्या होगा, 2 + 7 किया तो 9 होता है। तो आपको जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस चीज़ के, क्या मिलेंगे, 17। लाइक क्लोरीन इज 17, 2 8 7। हाँ, ब्रोमीन इज 35। ठीक है, 2 8, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो सबके जो ग्रुप है उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। While going from top to bottom within any group, 1 electronic shell get added at a time. जैसे कि आपने अगर देखा, हम जैसे शुरुआत से ऊपर से नीचे जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनिक ये एटम है क्या होता है, ऐड हो जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शेल। लाइक इसमें 1 शेल था, इसमें 2 शेल हो गया, देख रहे हो, 1 2 3 शेल हो गए इसमें, ये 4 शेल। जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे 1 शेल्स क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं। However, as we go down a group, the number of shells goes on increasing. Now, do you know uranium has atomic number 92? All the elements beyond uranium with atomic number 93 to 118 are man-made. 93 से लेके 118 एलिमेंट्स तक जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो क्या है, मैन मेड है। ऑल दिस एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल एंड हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ। तो जितने भी एलिमेंट्स 93 से लेके 118 तक एलिमेंट्स है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये स्टेबल नहीं रहते हैं एंड दे आर वेरी, उनका लाइफ भी बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मासेस नहीं है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं। वर्टिकल कॉलम जो है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम ऐसा, उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड द केमिकल प्रॉपर्टी द एलिमेंट द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटीज एंड ग्रेडेशन, ये हमने पीछे ही पढ़ा। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। देयर आर ऑल इन 7 पीरियड्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू अदर, मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक इनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है। सो अगेन वी विल रिवाइज दिस। कितने ग्रुप्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, दे आर कॉल्ड पीरियड्स, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, दे आर कॉल्ड एज अ ग्रुप्स। सो इनमें 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, इसमें फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप ऐड होते हैं। देन पी ब्लॉक 13 to 18, देन डी ब्लॉक 3 to 12 एंड लास्ट इज एम ब्लॉक जिसमें लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन ब्लॉक बोलते हैं। देन आप देखोगे पी ब्लॉक के बॉर्डर इधर
मिडल में जिगजैग लाइन है, तो इसके जो बॉर्डर्स पे जो एलिमेंट्स है दे आर ऑल मेटलाइट्स। लेफ्ट साइड में नॉन मेटल्स है, राइट साइड में नॉन मेटल्स है। और जैसे ही हम ग्रुप में नीचे नीचे आएंगे पीरियड्स में, तो इनके क्या होते हैं, शेल्स इंक्रीज होते हैं एंड ये सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ग्रेडेशंस। और अगेन अगर हम पीरियड्स ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ भी क्या होता है, ट्रांजिशन दिखता है हमें। तो दिस वॉज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। So we will do this tomorrow. Okay. Till then, do like, share, and subscribe my channel, student. Thank you for watching. Take care. Bye.